हेलो दोस्तों, स्वागत है नई ब्लॉग में। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे? मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अब तो लगातार जो बीच में 2-3 दिन बारिश हुई थी, उससे पहाड़ों में मौसम पूरी तरह साफ हो गया है। जो जंगलों में आग लगी थी, उससे जो धुआं था वो पूरी तरह बैठ गया। अब मौसम काफ़ी साफ हो गया है दोस्तों। आजकल मैं देखता हूँ कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग सर्च करके दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो ये दवाई खाना है, इस बीमारी में ये दवाई खाना है, इस बीमारी में ये दवाई खाना है। इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख देख के अपने आप को दवाई कंज्यूम कर रहे हैं। तो बताना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के आप दवाएं कंज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरनेट पे देख के दवाइयाँ खानी होती और यूट्यूब पे देख के दवाइयाँ खानी होती तो इतने हॉस्पिटल्स नहीं खुले होते, इतने डॉक्टर्स नहीं होते, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, तो इतना दवाई की कंपनियां नहीं होती। तो बताना चाहूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ये दवाई लेंगे। खासकर आयुर्वेदिक दवाई के बारे में लोगों में ये भ्रम है कि ये दवाई अगर हम खा लेते हैं तो ये फ़ायदा नहीं करेगी, तो नुकसान भी नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता है। हर किसी का एक डोज होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे इंग्लिश दवाई हो, चाहे होम्योपैथिक दवाइयाँ हो। तो हर किसी दवाइयों की एक डोज होती है और जिस बीमारी दी जाती है उसी बीमारी में उसको खाई जाती है। बहुत सारे लोग देखता हूँ कि यार ये इस प्रकार की दवाई है, ये दवाई है, हम खा लेते हैं और कोई इफेक्ट तो अगर नहीं पड़ा तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी का अपना एक डोज होता है। हर किसी की जो पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं, जो बीमारी होती है, उसी बीमारी के लिए वो दवाई दी जाती है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंटरनेट पर देख के किसी भी प्रकार की आप दवाइयों का कंज्यूम ना करें, चाहे वो इंग्लिश हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो। किसी भी प्रकार की दवाइयाँ का जो आप प्रयोग करते हैं इंटरनेट पर देख के ना करें। और कोई भी आप दवाई खाते हैं तो अपने डॉक्टर के पास, अपने फार्मासिस्ट के पास, अपने जो घरेलू डॉक्टर है, एक बार उनसे ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि अनेक प्रकार की दवाइयों से एलर्जी भी होती है, क्योंकि अनेक प्रकार की दवाई में अनेक केमिकल्स होते हैं, तो उससे उनको एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी दवाई का प्रयोग करें, चाहे आप सर्दी जुकाम बुखार का दवाई का प्रयोग करें, चाहे आप आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग किसी करें, चाहे कोई भी दवाई करें, तो ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। उसी के बाद ही आप दवाई का प्रयोग करें। तो ये जानकारी ज़रूर सबको साझा कीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब के धन्यवाद।